तो दोस्तों अब बात करते हैं आज आपके जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थोड़े से और मॉडिफाइड वर्जन के बारे में। देखो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया, जो मैंने बेसिक तरीके से बताना था वो मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, लेकिन एक्चुअल में जो बेसिक है आप लोग का वो यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ अंडरस्टैंड करना मैं एक एक चीज़ को, उससे पहले आप लोग को यहाँ पे शो कर देती हूँ कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब डेटाबेस जो है वो एक्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो लिखा गया कि द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा विच इज यूज टू रिट्राइव इंसर्ट। मेनली मैं बताती हूँ, डाटा बेस का मतलब होता है कि आप डाटा के बेस को जो है रिट्राइव कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें कि आप रिट्राइव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और डाटा को एफिशिएंटली वे में। इट इज ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ये किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आप लोग को इसके बारे में शो करवाऊंगी, ठीक है। तो ये आपकी वजह से हो सकती है कि आपने किसी स्कूल के हो, ठीक है, आप स्कूल के स्टूडेंट्स, आप लोग होता है सब लोग बच्चे यहाँ पे स्कूल से आए हैं। स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, स्कूल में क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, सबका अलग अलग डाटा होता है ना, रिकॉर्ड्स होते हैं, अटेंडेंस की रिकॉर्ड कही जाए तो वो अलग होती है, ठीक है, और उनकी स्टडी के रिकॉर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, ग्रेड बेड वगैरह के। तो डाटा का मतलब नॉर्मल डाटा, डाटाबेस। अब मैनेजमेंट सिस्टम जहां बात आ जाती है वो क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए भी हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ना, इस मैनेजमेंट को करने के लिए। तो वो है आपके दो यहाँ पे, MySQL, आपका Oracle, ये दो आप लोग के यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में है, आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ इस बारे में। अब ये एक्चुअल में वर्किंग कैसे करता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल MySQL, Oracle आर वेरी पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस विच इज यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। DBMS जो है प्रोवाइड करता है आपको इंटरफेस बताता है जिसमें क्या परफॉर्म कर सकते हो, क्रिएशन कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो डाटा की, ठीक है, अपडेट कर सकते हो डाटा को और क्रिएट अ टेबल कर सकते हो। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि अगर जैसे कि आपके पास पहले टाइम पे क्या होता था कि जैसे कि बहुत पहले टाइम पे स्कूल्स हुआ करते थे ना, वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स किस में होते थे, एक पेपर के रूप में, अटेंडेंस बुक होती थी उसके रूप में होते थे सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके करने के लिए एक मैन को बैठाया जाता था। अब क्या है, सब वर्किंग आ गई आपके कंप्यूटर पे, आप किस कंप्यूटर पे आ गए हैं, तो ये थी पहले एक्सेल वगैरह वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम होता था। अब ये एक्सेल को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया गया क्योंकि अब बड़े पैमाने पे बच्चे आने लगे हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो सबका मैनेजमेंट रखना, सबका डाटा रखना ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। इग्नू के आप लोग स्टूडेंट्स, आपको पता है इग्नू कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो इसका डाटा कैसे होगा। तो यही चीज़ के जो है मतलब सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए, अगर किसी के जैसे आप बोलते हो ना कि मेरा एड्रेस गलत हो गया, अब मुझे एड्रेस को चेंज करना है, तो आप सोचो आप पूरे इग्नू में कहाँ पे डिनाई करते हो, है ना। एक छोटे से बच्चे हो आप, पूरे इग्नू में बोला जाए तो एक छोटे से आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और जाके कौन से BC के 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और किसी एक पर्टिकुलर स्टडी सेंटर से हो, तो कितना बड़ा डाटा हो गया ना। अब इस चीज़ को रिकॉर्ड करना, चेंज करना ये हो जाता है। तो ये चीज़ को अरेंज करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैनेज करती है इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको नोट्स के रूप में दूंगी, ठीक है, आप लोग उसका डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड करना। देखो मैं बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मैं आपको पेड करूंगी, लेकिन मैंने सोचा पेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री में इसको लीजिए, ठीक है। और मैं एक और बता देती हूँ आप लोग को, कुछ भी डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं। जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ आप लोग को बताने के लिए, मैं उतना इंटरनल बेस पे आपको बताऊंगी। अब ये क्या करता है, डाटाबेस अलाउ करता है डाटा डेफिनेशन। देखो डाटा डेफिनेशन, डाटा अपडेशन, डाटा रिट्राइवल, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, सबका अलग अलग काम है। डाटा डेफिनेशन में कहता है ये यूज़ करता है, क्रिएट करता है, मॉडिफाइड करता है, रिमूवल करता है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आप क्रिएट कर सकते हो, किसी बच्चे को ऐड कर सकते हो, कोई बच्चा नया एडमिशन लेके आता है स्कूल्स में, ऐड कर लिया। मॉडिफाई करना है, आप बढ़ा सकते हो स्टूडेंट्स के डाटा को, ठीक है। रिमूव करना है, किसी बच्चे को रिमूव करना है आपको, तो वो रिमूव भी कर सकते हो, ये सब आराम से काम होता है। अपडेट की बात होती है, किसी बच्चे का एड्रेस अपना अपडेट करना है, फ़ोन नंबर अपडेट करना है। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, साथ के साथ यही लिखा गया कि आप इंसर्ट कर सकते हो, आराम से मॉडिफाई कर सकते हो, उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, सेम वही चीज़। रिट्राइवल में क्या होता है, इट इज यूज टू रिट्राइव द डाटा फॉर द डाटाबेस विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पस। रिट्राइव करना डाटा को, मतलब कि हमने गलती से किसी बच्चे का डाटा रिकॉर्ड डिलीट हो गया था, तो अब जानते हो ना रिसाइकल बिन पे जाके हम लोग जो है दोबारा से अपनी बैकअप मेमोरी से डाउनलोड कर लेते हैं, पिक्चर फोटोज हमसे गलती से डिलीट हो जाती हैं। तो वही चीज़ है, वही प्रोसेस है, ये इसमें भी काम आता है। इसका वर्किंग ये भी रहता है कि अगर एक बार डिलीट हो गया, यानी कि गायब हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं रहेगा, आप उसे रिट्राइव कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है आपको पता है, हेड होता है, जो इस सब चीज़ों की जो है देख रख रखा है, देखता है, चेक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अब जब इतनी बातें आपको अंडरस्टैंड हो गई तो आप आराम से एग्जाम में आए हुए करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हो। इट इज यूज टू डिजिटल रिपोजिटरी एस्टैब्लिश ऑन द सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द इन्फॉर्मेशन। करेक्टरिस्टिक्स कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है आप बता देना इस बारे में, ये आप सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन चाहे आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं आपको नोट्स में जब प्रोवाइड करूँगी तो आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं।
ठीक है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं अब इसका फ़ायदा क्या होता है डीबीएमएस का। कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी, इट कैन कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल द डाटा इन वन सिंगल डेटाबेस फाइल डेट रिकॉर्ड डाटा इन प्लेस इन द डाटाबेस। ठीक है, और देखो डाटाबेस रिडंडेंसी क्या होता है, ये कंट्रोल करती है डाटा रिडंडेंसी को। ठीक है, बिकॉज इट स्टोर ऑल द डाटा इन वन सिंगल डेटाबेस फाइल, ये पर्टिकुलर सिंगल डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड करती है, तो सारी जो है रिडंडेंसी यहाँ पे कंट्रोल करी जाती है। आगे आप पढ़ोगे तो इसके बारे में मैं पूरा क्लैरिफाई बताऊंगी। तो अभी देखो यहाँ पे डाटा शेयरिंग में क्या होता है, इन डाटा डीबीएमएस द ऑथोराइज्ड यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डाटा अमंग मल्टीपल यूजर। डाटा शेयरिंग आपका आसान हो जाता है, आप एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे आपकी एक आरसी है, ठीक है, आपका हेड कहाँ पे है, दिल्ली में है ना, इग्नू की हेड कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, इग्नू का एक पर्टिकुलर हेड दिल्ली में है। अब वो उसमें क्या है, ब्रांचेस खुली हुई हैं अलग अलग जगह पे। अब देखो ना, सिर्फ मैं बात करती हूँ दिल्ली में ही 3 है, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, 3 आरसीज हैं एक पर्टिकुलर दिल्ली में, है ना। इसके अलावा आप अलग अलग स्टेट्स में जाओ तो अलग अलग हैं, तो आप यहाँ डाटा को शेयरिंग कर सकते हो। कोई बच्चा यहाँ से ट्रांसफर लेके किसी और प्लेस पे स्टडी करने के लिए जा रहा है तो ये डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो कितना बड़ा प्रोसेस है। आप बोलते हो ना कि मैं पेपर यहाँ से नहीं वहाँ से दे सकता हूँ, कि नहीं दे सकता हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता, लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सकता था, बच्चे बोल रहे थे इस बारे में, आपको पता होगा। तो ये काम हम यहाँ पे इससे मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस टाइम, आपका समय बचता है। आप जान सकते हो जब इतना कुछ होगा, आप बैठे बैठे किसी को डाटा सेंड कर सकते हो किसी बच्चे का, तो टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ईजिली मेंटेनेंस, आपको पता है कंप्यूटर का वर्किंग है, ईजिली मेंटेन होगा, एक बंदा बैठा दिया वो मेंटेन कर सकता है। एक कंप्यूटर साइंस कोई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बैठा दिया हमने, वो इस चीज़ को आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है। बैकअप की बात मैंने बता चुकी हूँ कि बैकअप आप लोग आराम से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई अगर जैसे मैं बताऊँ पुराने ज़माने में कहता था रिकॉर्ड रजिस्टर पे होते थे, अब रजिस्टर फट गया माई चांस एनिमे में, ठीक है, 20 साल पुराना रजिस्टर था, किसी बच्चे का रिकॉर्ड था तो वो फट गया, तो क्या फ़ायदा, रिकॉर्ड तो गया ना, काम खत्म। अब इसमें बैकअप तो हो नहीं सकता। लेकिन आप कंप्यूटर पे जानते हो कंप्यूटर फटता नहीं है, कंप्यूटर कहीं नहीं जाएगा, डाटा चाहे कितना पुराना हो, 20 साल 50 साल पुराना, तब भी वो रखा रहेगा कंप्यूटर में। अंडरस्टैंड। आगे देखो मल्टीपल यूजर इंटरफेस, आपको पता मल्टीपल यूजर इंटरफेस एक साथ कई लोगों से चला सकते हैं, मतलब उसका जो है उस चीज़ को चेकिंग कर सकते हैं। दैट्स इट। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसकी कॉस्ट लगती है। अब देखो इतना तो है, जब इतनी सी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट लगेगी। हार्डवेयर्स की भी, मतलब आप लोग कोई सॉफ्टवेयर भी लेके आओगे, सॉफ्टवेयर लगाओगे, और सॉफ्टवेयर की भी लगेगी यहाँ पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की। इट रिक्वायर हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसेस एंड लार्ज मेमोरी साइज, इसका मेमोरी साइज लार्ज होगा ना, क्योंकि आप ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड करोगे या कम रिकॉर्ड करो, लेकिन इसका तो साइज़ लार्ज रहेगा क्योंकि इसमें सब चीज़ें रहेंगी। दैट्स इट। साइज़ की बात करें, इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क एंड द लार्ज मेमोरी टू रन दैन जो है एफिशिएंटली। देखिए साइज़ इसका जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होगा ताकि एफिशिएंटली वर्क कर सके। अगर छोटा साइज़ होगा तो उसमें भरने में बहुत टाइम लगता है ना। देखो अगर छोटा सा अगर मेमोरी रखूँ मैं एक कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें जितनी डायरेक्ट मेमोरी आनी होगी, 4-5 मेमोरी आके काम खत्म, बंद हो गया, अब नहीं कहेगा नहीं भाई नहीं, और स्टोर करने की जगह नहीं है। तो बड़ा मेमोरी रहेगा तो उसमें इफेक्टिवली वर्क होगा, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क होगा, जल्दी जल्दी काम होगा, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे डाटा सेव होता जाएगा, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हम आराम से सेव कर सकते हैं। तो ये बोला गया डिसएडवांटेज में। इसका साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी गई है, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, ठीक है, इसमें फेलियर का भी इम्पैक्ट रहता है। अगर आप ज़्यादा पैमाने पे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो हैंग भी हो सकता है बीच बीच में, ऐसा होता है ना, तो दिमाग से खेलना है आपको एग्जाम्स में। ठीक है, आगे हम चलते हैं डीबीएमएस वीएस फाइल सिस्टम। अब आप काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि किस चीज़ के नोट्स है। देखिए आप जावा टी पॉइंट पे जाके इसके नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोग को ना, देखिए मैं खुद के नोट्स बनाऊंगी तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी, लेकिन मैं आपको स्टडी कराने के लिए ये अच्छा प्रोसेस है, ये अच्छी जगह है, इनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप इनसे स्टडी कर सकते हैं। फाइल सिस्टम अप्रोच, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस क्या होता है। फाइल सिस्टम जो है वर एन ईजिली अर्ली अटेम्प्ट टू द कंप्यूटराइज द मैनुअल सिस्टम। इट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल बेस्ड अप्रोच इन विच द डिसेंट्रलाइज अप्रोच वॉज टेकन अंडर विच द ईच डिपार्टमेंट। देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट की फाइल, सब्जेक्ट फाइल, रिजल्ट्स फाइल, ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया गया है, फाइल की अप्रोच दी गई है सिस्टम फाइल की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए डाटा रिकॉर्ड होता है। एग्जाम टाइम पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग को करना पड़ता है। यूज़र दिख रहा है ना, यूज़र स्टूडेंट का फाइल, यूज़र का सब्जेक्ट फाइल है, यूज़र का रिजल्ट का फाइल है। आप देखो सिस्टम फाइल में क्या आता है, देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ऐसे लिखते हैं ना रोल नंबर्स को,
ठीक है, आपका नेम, फिर कोर्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस, स्टूडेंट की फ़ाइल है एग्जैक्टली आप स्टूडेंट की फ़ाइल में जाओगे तो सब्जेक्ट फाइल मिलेगी। सब्जेक्ट फाइल मतलब कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसके सब्जेक्ट की आईडी क्या है, कोई पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट के नंबर चेक करने जा रहे हो तो, ठीक है। और रिजल्ट की फाइल में देखा जाए तो वहाँ क्या देखोगे आप, रोल नंबर देखोगे, बच्चे का नाम देखोगे, कोर्स देखोगे, सब नेम देखोगे, मार्क एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग की बात कही गई है, एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं फाइल्स में कैसे एग्जैक्टली रिकॉर्ड होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। डीबीएमएस में नीचे की तरफ आएंगे तो डीबीएमएस में क्या होता है, अ डाटा बेस अप्रोच इज अ वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट आर रिलेटेड इन मीनिंगफुल वे विच कैन एक्सिस्ट और बाय डिफरेंट यूजर बट स्टोर ओनली वंस इन अ सिस्टम, ठीक है। द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म डीबीएमएस इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन और सॉर्टिंग। देखिए जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने आपको बताया ना अभी तीनों चीज़ों के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब इसे डीबीएमएस में कैसे कर सकते हैं, डीबीएमएस क्या करता है, डीबीएमएस बीच का होता है, मतलब बीच मतलब कि एक सिस्टम है, यूज़र, एक पहला यूज़र, दूसरा यूज़र और तीसरा यूज़र, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ यूज़र इसका इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल फिर से बता दूं आप लोग को, आप खुद क्या हो, स्टूडेंट हो, आप इग्नू के पोर्टल, पता है ना इग्नू का पोर्टल, नहीं पता है तो बता देती हूँ, आप लोग चेक करते हो ना कि भाई मेरे मार्क्स कितने आए कितने नहीं आए, तो ये आपका, आप खुद चेक कर सकते हो अपने बारे में। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एक बार बताओ, जो बच्चे यहाँ पे कंपनी में काम तो कर रहे होंगे, किसी किसी कहीं कहीं कर रहे होंगे, तो आप खुद से अपना डाटा रिकॉर्ड सब कुछ चेक कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, कॉलेजेस में हो, तो आप अपना डाटा चेक कर सकते हो कि सही भरा है कि गलत भरा है ना। उसी तरीके से दूसरा आपका जो एडमिन है, जो हेड होगा, आरसीस वगैरह है, तो ये लोग चेक कर सकते हैं आपके बारे में, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है कि आप कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या ऑक्यूपेशन है, एवरीथिंग, ठीक है। और तीसरा आप लोग अलग से भी बोल सकते हो कि कोई भी इस्तेमाल, मतलब नंबर ऑफ यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू, और डाटा ऐसे मिल जाता है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस डीबीएमएस का अप्रोच और फाइल सिस्टम अप्रोच क्या होता है, डीबीएम मीनिंग्स देखते हैं पहले इसके। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन दैट डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर, ठीक है। इसमें जो है रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोसीजर को राइट करना। और फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन विच सिस्टम द यूजर हैज़ टू राइट द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। फाइल सिस्टम में हमें पूरी तरीके से लिखना पड़ता है सभी चीज़ों के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। और डीबीएमएस अप्रोच में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, हमें ईच प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ता कि ऐसे हुआ, यहाँ से गया, वहाँ से गया, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ डाटा की बात की जाए, ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच डाटा शेयरिंग इज ईजी। सेंट्रलाइज्ड है मतलब डीबीएमएस क्या है, एक बोला था ना, एक अड्डा है, एक पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि आपकी आरबीआई है, आरबीआई में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक ब्रांच की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे एसबीआई हो, चाहे वो कोई भी आप लोग के जो है मनी की बैंक हो, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं भी रहते हो, कोई भी स्टेट के स्टूडेंट्स हो, आपको मिल जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रहेगा आपकी कंपनी का, तो आपके पास सभी चीज़ों का यहाँ पे आराम से शेयरिंग होना बहुत आसान रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि इस बच्चे से कि मुझे ना, अगर मैं किसी से बोलती हूँ कि मुझे सेंड कर दो डाटा, तो वो दिक्कत होगी, पता है क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से ये सेंड करेगा इधर और ये सेंड करेगा फिर इधर जाके। अगर मैं ये चीज़ डायरेक्टली, जैसे मैं जाके यहाँ पे अप्रोच कर दूँ इस चीज़ के लिए, तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, या मैं जाके चेक कर लूँ तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा, दैट्स इट। आगे देखो यहाँ पे फाइल सिस्टम कहता है डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी फाइल्स एंड इट मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर शेयरिंग डाटा। फाइल्स में क्या होता है, आप खुद बताओ, आपके फ़ोन में अगर फाइल्स आप कहीं सेव कर लेते हो तो दिक्कत होती है कि नहीं होती है फाइंड करने में, है ना। बहुत सा प्रोसीजर में करना पड़ता है, आपको दिक्कत होती है, भाई इस फाइल में था, वहाँ डॉक्यूमेंट में जाके है, फिर उसमें इंसर्शन में है, फिर उसमें कौन से फाइल का नेम था, फाइल के अंदर भी गए तो उसमें भी और अंदर जाके हम चेक करेंगे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का डाटा, दैट्स इट। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि किसी डाटा को निकालने वाला काम। इट गिव्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डाटा दैट हाइड्स द डिटेल्स, ठीक है। अब ये देखिए बहुत अच्छा काम है। और यहाँ देखो क्या बोलते हैं फाइल में, द फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेड एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। डीबीएमएस कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट एंड डाटा ये हाइड कर लेता है पर्सनल डिटेल्स को, ये आपको सिर्फ हाईलाइट दिखाएगा। कोई भी अगर आपके इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करता है तो उसको सिर्फ हाईलाइट दिखेगा, ये नहीं इंटरनल बेस वो एंट्री कर लेगा, ठीक है। और यह फाइल सिस्टम में क्या होता है, डिटेल ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा, सेम वही चीज़ बताई गई, स्टोरेज ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सब चीज़ दिखाता है यहाँ पे फाइल्स, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो डीबीएमएस प्रोवाइड अ गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। इट इज़ नॉट इजी टू प्रोटेक्ट अ फाइल अंडर द फाइल सिस्टम, ठीक है। इसमें फाइल्स जो है सेफ, मतलब से जो फाइल्स हैं आपकी वो काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं रहती है, और इसमें सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, गुड प्रोटेक्शन रहता है, किसी का भी डाटा ना चुराया जा सके, है ना। तो देखो आपका कोई मार्क्स वार्क्स चेंज होता है, नहीं होता है ना, कोई डाटा चुरा सकता नहीं, आपका सेफ है ना, बस दैट्स इट। इसी वजह से समझो आप लोग। रिकवरी आपको जान चुके हो, यहाँ पे रीड कर लेना इस चीज़ को। डीबीएमएस इस जो है प्रोवाइड्स अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म दैट इज डीबीएमएस प्रोटेक्ट्स यूजर फ्रॉम सिस्टम फेलियर।
ठीक है। सिस्टम फेलियर, द फाइल सिस्टम डज नॉट हैव अ क्रैश मैकेनिज्म, इफ द सिस्टम क्रैशेज वाइल द एंटर सम डाटा दैट देन द कंटेंट ऑफ फाइल विल बी लॉस्ट। ठीक है। अगर फाइल रिकवरी की बात की गई है, अगर फाइल लॉस्ट रहती है तो आपको रिकवर नहीं मिल सकती, लेकिन इसमें डीबीएमएस में आपको फेलियर नहीं देखना पड़ता, आप रिकवर कर सकते हो फाइल्स को। मैनिपुलेशन की बात की गई तो मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई नई टेक्निक मार्केट में आ गई तो आप फाइल सिस्टम में इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। कैन नॉट एफिशिएंटली आपको चेंज करना नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कुछ नया चेंज आता है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपके एंड्रॉइड्स देखो चेंज होते हैं ना टाइम टू टाइम, सेम वैसी चीज़। अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को बोलूँ कि कोई चीज़ चेंज करनी पड़ती है, जैसे विंडो, आपके पास विंडो 10 है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो आप उसे अब चेंज करोगे तो ये मैनुअली चेंज अप होगा, है ना। ऑटोमेटिक चेंज होना अलग चीज़ होती है। तो किसी फाइल्स में कोई चेंज करना चाहो आप तो दिक्कतें आती हैं, उसका एल्गोरिथम पूरा चेंज करना पड़ता है, बट ये इसमें आसान होता है। ठीक है। आगे देख लेना, इसको रीड कर लेना, बहुत आसान है। कॉस्ट की बात की गई है, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा गया। द डेटाबेस सिस्टम इज एक्सपेंसिव टू डिज़ाइन। आपको पता है जब इतनी चीज़ें हो रही है तो आपको पता है ना कि डीबीएमएस का जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होगा और ये चीपर होता है फाइल सिस्टम। ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी, स्ट्रक्चर्स, डाटा इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग जो है लिखा गया, सब बातों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ लास्ट में देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें कोबोल, C++ एक्सेट्रा, और ये आपका ओरेकल, SQL सर्वर्स, साइबेस एक्सेट्रा। ठीक है। तभी आप देखते हो ना कि आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब डिज़ाइनिंग आप करते हो बच्चे, या जो भी आप करते हो, इसमें क्या फ़ायदा मिलता है आपको पता है ना। एक आप पर्टिकुलर किसी कोबोल से कर रहे हो, C++ से कर रहे हो, प्रोग्रामिंग को करोगे तो आपको अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपको पर्टिकुलर जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा, और वही चीज़ आपके SQL, ये साइबेस, ओरेकल में होगा तो आपको पता है ना आसानी से चेंज हो जाता है ना। दैट्स इट। इसलिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं अपने HTML फाइल वगैरह, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हम इसमें ज़्यादातर SQL का इस्तेमाल करते हैं, ओरेकल का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत रहता है यहाँ पे C++, C, और लेकिन इसकी मदद से ज़्यादा हम लोग यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा।